हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आ गया हूँ मैथ्स का सेकंड पार्ट लेकर के, संबंध तथा फलन के सेकंड पार्ट को लेकर के। तो आइए, फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आपने देखा होगा, कार्तीय क्रमित युग्म के बारे में डिफाइन किया गया था। अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में जरा देखते हैं, कहता है यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय यहाँ पर क्या है, बी। तो ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा ए बिलोंग्स टू ए, ये मान लीजिए इसमें आ रहा है। बी बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू मतलब अवयव, बी अवयव है बी का, तो बी बिलोंग्स टू बी है। तो सभी संभव क्रमित युग्मों ए और बी, यानी इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, ए कामा बी, यानी सभी संभव क्रमित युग्म, इसे के ही क्रमित युग्म बोला जाता है, से बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। यानी इस ए और बी का इस तरह से प्राप्त क्रमित युग्मों को हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? ए क्रॉस बी से। ध्यान दीजिए, यह ए कहाँ का है? इस ए का, तो इसको लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। यह बी कहाँ का है? इस बी का, तो इसको लिखते हैं बी बिलोंग्स टू बी। और फिर यह ए और बी दोनों मिला दिया गया, तो ए कामा बी, यानी यह अवयव है इसका, यह अवयव है इसका, तो यह किसका अवयव हो जाएगा? अभी अभी आपने देखा ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का, इसे क्रमित युग्म कहते हैं। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म। तो आइए नोट देखते हैं, ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। कार्तीय गुणन का गणित रूप यदि हम देखें तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ए क्रॉस बी बराबर, गणितीय रूप में हमेशा इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है किसी के भी समुच्चय को यदि लिखना हो तो। ठीक, आपने देखा, इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, ए कामा बी लिख दिया मैंने। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह ए कहाँ से है? इस ए से है, और ये बी कहाँ से है? इस बी से है। तो लिख सकते हैं ए कामा बी सच दैट, इस प्रकार से है। ये फर्स्ट ईयर में सेट में पढ़ाया गया, इसको सच दैट बोला जाता है। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये फार्मूला है, याद रखिएगा, ये कार्तीय गुणन का फार्मूला है। जैसे यदि हम कोई एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए बराबर 1 और 2 दिया है, बी बराबर 4 और 6 है, ये सेट है, समुच्चय है, ये समुच्चय है। समुच्चय से ही यहाँ कंटेन हो रहा है, तो याद रखिएगा समुच्चय, चूंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में समझाया है। अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, पीछे डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका पहला अवयव इसके पहले से। ठीक, ये कार्तीय गुणन के रूप में लिखा गया है, ये क्रमित युग्म के रूप में। फिर एक का, फिर 6 से, फिर एक का 6 से, अब फिर 2 का 4 से, 2 का 4 से मैंने किया, फिर 2 का 6 से। ये देखिए, इस तरीके से आपने देखा, यहाँ के जितने अवयव हैं वह यहाँ के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म के रूप में लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखे जाते हैं। अगर बी क्रॉस ए कर दें तो इसका इसके साथ हो जाएगा, 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 6 का 1 के साथ, फिर 6 का 2 के साथ। ये देखिए प्रोसेस है। ठीक, आइए अब हमारा टॉपिक है संबंध। क्या है? संबंध। संबंध को जरा हम समझते हैं कि ये है क्या। कहते हैं यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। अर्थात मान लीजिए यह क्या है, यह ए है, यह क्या है, यह मान लीजिए बी है। यहाँ पर यह ए और बी है, इनके बीच में एक संबंध होगा आर। क्या होगा? आर। तो यह जो आर होगा, यह ए और बी का क्रॉस है, यानी ए और बी का यदि क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो यह जो आर मिला है, ये इसका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सबसेट मतलब उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे सेट में, उपसमुच्चय का सिंबल ऐसे लगाया जाता है, सबसेट होता है। ठीक, तो सबसेट इस तरीके से तो ही लिखा गया, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस प्रकार से आर मतलब रियल नंबर, यानी कोई भी संख्या, जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी, बटे में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा, करड़ी में मिलेगा,
परिमेय मिलेगा, अपरिमेय मतलब ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो सब क्या होंगे, इन्हीं जो दो सेट दिए रहेंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट में ये आएगा, यानी उसका उपसमुच्चय होगा। कहा है यदि समुच्चय ए का कोई अवयव ए अर्थात ए बिलोंग्स टू ए, समुच्चय बी का कोई अवयव बी अर्थात बी बिलोंग्स टू बी, तब संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है, तब संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित होगा कि यह ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर मिलाएंगे तो वह आर में आएगा। जैसे अभी अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि ए और बी को मिलाने से किस में आ रहा था, ए क्रॉस बी में, तो ए और बी ए क्रॉस बी का सबसेट यह है तो आर में भी आएगा, क्योंकि ए और बी ए क्रॉस बी में आएगा तो ए और बी किस में आएगा, आर में आएगा, क्योंकि यह इसके अंदर आ रहा है। इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, लेस देन, तो जो इसमें आएगा इसमें वो इससे कम वाले में अब जरूर आएगा, पक्का है। तो ए और बी, यह जो ए और बी है यह किस में आ रहे हैं, एक क्रॉस बी में, तो यही ए और बी किस में आएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, वही प्रोसेस लिखा है। इसे हम ए कामा बी बिलोंग्स टू आर को हम ए आर बी यानी ए रिलेटेड टू बी या ये संबंधी बी भी लिखते हैं। ठीक, इस ए का संबंध बी से, इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे ए का संबंध बी से पढ़ते हैं। ठीक, नोट जरा देख लिया जाए क्या है। यदि ए और बी से संबंध, यदि ए बी से संबंध आर से संबंधित नहीं है तो इसे हम ए बी नॉट एलिमेंट, अब इसे कट कर देते हैं, एलिमेंट लिख करके अवयव लिख कर कैसे अवयव लिखा जाता है इसको काट दिया जाता है, तो नॉट हो गया, बिलोंग्स टू दिस, यानी इसे लिखे थे ए नॉट रिलेटेड टू बी, इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है, ए रिलेटेड टू बी पढ़ा जाता है, इसे ए नॉट रिलेटेड टू बी। नोट नंबर दूसरा देखते हैं, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है, ध्यान दीजिएगा, अब ए और बी नहीं थे, ए क्रॉस ए मतलब ए का खुद से ए से उपसमुच्चय होता है, तो इस प्रकार प्राप्त संबंध को समुच्चय ए से द्विआधारी संबंध कहा जाता है। कहने का मतलब अभी ऊपर आप देखे होंगे ए क्रॉस बी लिखा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ए क्रॉस बी नहीं बल्कि ए क्रॉस ए, यानी ए का खुद से एक सेट लीजिए, उसका खुद से क्या करिए, संबंध बनाइए, तो जो आर मिलेगा उसे हम कहेंगे द्विआधारी संबंध, बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। आइए अब जरा देखते हैं कि किसी एक समुच्चय दिया है, मान लीजिए ए पर संबंध आर, एक आर दिखाना है, तो किसी एक समुच्चय पर, वही ऊपर वाला जो अभी बताया है द्विआधारी संबंध वही बनने वाला है, एक समुच्चय पर संबंध। जिस प्रकार संबंध आर दो समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है, इसी प्रकार किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर जो होता है वो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, और यही द्विआधारी संबंध, तब इस संबंध आर को हम एक नाम देते हैं द्विआधारी संबंध। ठीक, पांचवा देखते हैं, संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, जो कि ये आपको बता दिया गया है। संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट ए है, यहाँ पर कोई सेट बी है, इनके बीच में एक संबंध आर है, ए में कोई एक अवयव है एक्स, बी में कोई एक अवयव है वाई, तो इस ए के टोटल को हम क्या कहते हैं, प्रांत, बी के टोटल को हम क्या कहते हैं, सहप्रांत, और बी में एक्स से जो वाई रिलेट हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ मिल रहा है, जितना यहाँ जितना खाली वाला उसको नहीं, जो बना हुआ है यहाँ से, जो आच्छादित हुआ है, जो मिला है, उसे ही परिसर या रेंज कहा जाता है। आइए इनका पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लें, इसको इंट्रोडक्शन में हमने समझा दिया है, पर्टिकुलर डेफिनेशन इसका देखते हैं। तो देखिए देखते हैं, माना आर समुच्चय ए और बी में एक संबंध है, तब आर रिलेटेड टू ए क्रॉस बी इसको पढ़ते हैं, यानी आर उपसमुच्चय किसका, ए क्रॉस बी का, या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो प्रांत क्या होता है, कहते हैं संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी संभावित कृत युग्मों के प्रथम अवयव को समुच्चय संबंध आर का प्रांत कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 और 3 है, तो ये प्रांत कहलाएगा। ठीक, और ये आपका प्रांत कहलाएगा, ये आपका परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर, सेकंड वाला, क्योंकि ये इससे रिलेट है, अगर यही नहीं रहता तो ये सह प्रांत कहलाता। तो आर प्रांत का अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि यह जो यक्स है, जैसे मान लीजिए यह फिर क्या है, ए है, यह क्या है, बी है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर वाई है, तो जितना यहाँ पर मिल रहा है तो कह रहा है यक्स, ये जो यक्स है सच दैट, इस प्रकार से कि यक्स कहाँ का हो, ए का हो, तथा यक्स और वाई को मिला दिया जाए तो ये ए क्रॉस बी का हो, ए क्रॉस बी मतलब
आर का हो, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है आर का ये संबंध, तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि परिसर हम देखना चाहते हैं तो परिसर भी आप देख सकते हैं। रेंज संबंध आर के सभी संभावित क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव, जैसे इसका सेकंड, ये देखिए द्वितीय, इसका द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। अर्थात परिसर आर को लिखना हो तो यहाँ के अवयव को लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी, और फिर एक्स और वाई का क्रॉस मल्टीपल यानी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे जब क्रमित युग्म में, तो ये क्या कहलाएगा, आर का सबसेट कहलाएगा, यानी आर का आर में बिलोंग करेगा, ठीक। सहप्रांत क्या है, संपूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। यानी टोटल ये जो बी के अंदर माने है एक ही दिखाया है वाई, यहाँ पर अगर जेड होता, के होता, आर होता, 1 होता, 2 होता, सब ये जो डिफाइन होता, ये सारी चीजें क्या होती, ये सहप्रांत कहलाती, यहाँ पर कोडोमेन कहलाता। तो संपूर्ण समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। अतः परिसर जो होता है वह सहप्रांत का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। तो देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, यह 1 2 और 3 है, और यहाँ पर मैंने समझा दिया 5 7 6 8 9, तो 1 5 से, 2 7 से और 3 6 से संबंधित हो गया। तो बचा हुआ ये जो है, इसका मतलब ये टोटल क्या है, बी है, और ये जो क्या है, ये आपका रेंज है। तो कहा जाता है रेंज, यानी परिसर जो होता है रेंज, ये सबसेट होता है किसका, इस टोटल यानी बी का, यानी कि बी मतलब सहप्रांत का। तो देखिए वही लिखा है, परिसर जो होता है वो सहप्रांत का क्या है, सबसेट है, ठीक, समझ में आ गया। आइए नोट्स चलते हैं लेकर के। करा प्रांत आर जो होता है वो ए का सबसेट होता है, और परिसर बी जो होता है, परिसर परिसर जो होता है आर, वो बी का सबसेट होता है। अगला है हमारा नया टॉपिक, संबंधों के प्रकार। संबंध के प्रकार क्या है, संबंध जरा इनको देखते हैं कि संबंध क्या है आपके। तो संबंध के फैक्ट में देखते हैं, तो कहा जाता है संबंधों के प्रकार में कि संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, संक्रमक संबंध। ऐसे बहुत सारे होंगे, कुछ इसमें से मिला करके आगे वाला बनेगा, वो आगे दिखाएंगे। पहले समझते हैं कि रिक्त संबंध होता क्या है। तो यदि ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर कोई ए है, ठीक, ए में ए है, कह रहा है खुद का खुद से, यहाँ पर फिर कोई सच ले लिए ए, यही ले लिए यहाँ से, तो ये इससे संबंधित न हो, ठीक है ना, यहाँ से संबंधित न हो ये, तब इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। और रिक्त संबंध को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई से व्यक्त करते हैं। अब दूसरा है हमारा सार्वत्रिक संबंध। रिक्त मतलब खाली, और सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल रिलेशन। यदि एक कोई समुच्चय है तो ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक, अर्थात ए क्रॉस ए में एक संबंध है, इसे ही सार्वत्रिक संबंध का, यानी खुद का खुद से, यानी कि ए खुद में ही खुद का सबसेट बन रहा है। तो जैसे देखिए ए में 1 2 3 है, तथा आर कोई मेरे पास इस तरीके से समुच्चय संबंध दिया है, आर मतलब संबंध दिया, तो आर को लिखते क्या है, ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबसेट कहिए चाहे उसके बराबर कहिए। तो देखिए इसमें एक एक जितना रिलेट है खुद का, यानी यहाँ पर ए ले लीजिए, यहाँ पर खुद ए ले लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3 ले लीजिए, यहाँ भी 1 2 3 ले लीजिए, तो एक का एक से, एक का दो से, एक का तीन से, दो का दो से, दो का तीन से, दो फिर तीन का एक से, फिर तीन, ऐसे तो ही कह रहा, वही लिखा गया यहाँ पर। तो एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सारा जब यहाँ से लिख दिए, एक का एक से, फिर एक का दो से, एक का तीन से, एक का दो से, एक का तीन से, फिर यहाँ से दो का एक से, दो का दो से, दो का तीन से, ठीक, इस तरीके से मिलेगा। नोट देखेंगे, सार्वत्रिक संबंध एक राशि यदि हम देखेंगे तो कहेंगे एक राशि सबसे बड़ा संबंध होता है तथा फाई सबसे छोटा संबंध होता है। रिक्त तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध, ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है। कभी कोई पूछता है ट्रिवियल रिलेशन किसे कहते हैं, यानी तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, तो रिक्त और सार्वत्रिक दोनों को ही क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। आइए तीसरा हमारा संबंध है तत्समक संबंध। क्या है तत्समक संबंध के बारे में जरा जाने। तो कह रहा तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब यूनिक। किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर एक तत्समक संबंध होगा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा केवल स्वयं से संबंधित हो, यानी ए खुद के द्वारा, यानी यह ए है और ये क्या है, खुद ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये इससे खुद संबंधित हो, तो प्रत्येक अवयव आर द्वारा स्वयं संबंधित हो, तो इसे हम आई ए से प्रदर्शित करते
हैं, मतलब तत्समक को आई ए से। दूसरे शब्दों में समुच्चय ए में आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर अभी अभी आपसे बताया गया कि आर एक संबंध ऐसा होता है जो ए क्रॉस बी के रूप में लिखा जाता है। तो यह ए का है, यह बी का है, तो यह ऑर्डर्ड पेयर, यानी इसके अंदर का जो अवयव होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। यानी समुच्चय के अंदर का अवयव केवल ए बी सी डी के रूप में लिखा जाता है, लेकिन जब ए क्रॉस बी लिखा जाए तो ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। तो देखने में आ रहा फारेब्री, जहाँ यक्स और वाई कहाँ है, फारेब्री यक्स और वाई दोनों किससे हैं, ए से हैं, खुद के। देखिए यहाँ अलग नहीं है, यहाँ यक्स ए से वाई बी से ऐसा नहीं कहा है, यक्स और वाई दोनों ए से ही कहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब यक्स वाई रिलेट टू करेगा आर से और यक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, तो कहा जाएगा कि एक्स वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यही आपका क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध। तत्समक संबंध का डेफिनेशन एक और होता है, इसे भी इसी चीज को आई ए के रूप में लिखा जाता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए तथा एक्स इज इक्वल टू वाई, ये फॉर एवरी। तो ऐसे सिस्टम को हम जैसे के रूप में यदि लिखें तो ए बराबर 1 2 3 और आई ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3, वही ठीक है, एक तत्समक संबंध कहलाता है जी। 1 का 2 से नहीं, यानी खुद का खुद से वही संबंध। आइए चौथा संबंध है हमारा स्वतुल्य संबंध। क्या होता है, कहते हैं यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आर स्वतुल्य यानी खुद का खुद से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है, यानी यक्स का यक्स से रिलेट करेगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ए है इसके अंदर यक्स है, तो खुद का ये ए का खुद से खुद का संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आप यही चीज बार बार देख रहे होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, हर जगह कहने का शब्द अलग होता है, सेंटेंस और मतलब अलग है, इसलिए यहाँ पर ऐसे समझिए मत सोचिए कि सर आइडेंटिटी में भी कहे हैं यहाँ भी कह रहे हैं। तो आइए, जैसे ए बराबर 7 8 9 तथा आर बराबर ये दिया हुआ है 7 7 8 8 7 8 8 9 9 दिया है, तो इस प्रकार से आर स्वतुल्य संबंध कब कहलाएगा, तो देख लीजिए स्वतुल्य संबंध 7 7 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा और 9 9 हो जाएगा, जो सेम सेम के रिस्पेक्ट में, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से स्वतुल्य संबंध है। अगला संबंध है हमारा सम्मित संबंध, पांचवा। किसी सम्मित मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू एक्स, यानी एक्स का वाई से और वाई का एक्स से खुद एक संबंध स्थापित हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, जैसे एक्स वाई रिलेटेड टू आर, एक्स वाई रिलेटेड टू आर और वाई एक्स रिलेटेड कह रहा है, जैसे मान लीजिए यह ए है, ये क्या है आपका बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो एक्स का वाई से और वाई का एक्स से, तो ही कह रहा है सम्मित मतलब एक्स, मतलब इसे जब यहाँ से इसमें हो रहा है तो ये हो जा रहा है प्रांत और ये हो जा रहा है परिसर, लेकिन जब ये यहाँ से हो रहा है तभी हो जाएगा प्रांत, ये हो जाएगा परिसर, यानी ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज, और जब इधर से लेंगे तो ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज। तो यानी ये दोनों आपस में, यानी एक्स वाई रिलेटेड टू आर, यानी एक्स वाई से यदि रिलेट है तो टेंस करेगा कि वाई एक्स से भी रिलेट हो, तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहा जाता है। छठवां हमारा संबंध है, देख सकते हैं आप छठवें संबंध को, कि प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सेमेट्रिक रिलेशन, समुच्चय ए से परिभाषित को, समुच्चय ए में परिभाषित को संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है यदि यक्स रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू यक्स, यानी ये दोनों यक्स रिलेट हो वाई से और वाई रिलेट हो यक्स से, तब कह सकते हैं कि यक्स और वाई आपस में क्या है, बराबर। अरे भाई, यह ए है, यह बी है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर वाई है, यक्स इस वाई से है, वाई यक्स से है, तो अब ये सी बात है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो एक्स वाई बराबर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी प्रकार से जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं तो लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, ये इसे संबंध क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिसम्मित कहलाते हैं। संक्रमक संबंध यदि हम देखें तो संक्रमक संबंध क्या कहलाता है, देखें, यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार हो कि यक्स वाई जेड, यानी इसके लिए 3 चाहिए, 3 अवयव चाहिए, हाँ, यदि एक्स वाई रिलेट टू आर, यानी एक्स वाई किससे रिलेट है, आर से, वाई जेड रिलेट टू आर, यानी वाई जेड आर से रिलेट है, तो कह सकते हैं ये वाई वाई देखिए कैंसिल आउट, यानी एक्स जेड रिलेट टू आर हो जाएगा, तो संबंध आर संक्रमक संबंध। इसका एक एग्जांपल सिंपल सा आपको देना चाहते हैं हम जैसे मान लीजिए 3 जो है वो 5 से छोटा है और 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो पक्का 2 किससे छोटा होगा, 5 से, अब ये सी बात है।
सिंपल सी बात। जैसे मान लीजिए राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो पक्का राम किसका भाई होगा? मोहन का। अब ये सी बात है। संख्या बड़ा मज़ेदार है, अगर सही से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। वास्तविक संख्याओं में ये जैसे अभी देखें, इसके पहले आप सिमेट्रिक में क्या देखे हैं? सबको देखे हैं, एंटी सिमेट्रिक में। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? केवल लेस देन और ग्रेटर देन संक्रमक संबंध कहलाता है। इस प्रकार अगर यहाँ देख सकते हैं आप, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनमें से तीन को मिलाकर एक और संबंध होता है जिसे हम नीचे लिख रहे हैं, जिसे इनको मिलाकर के संबंध होता है तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं तुल्यता संबंध क्या है। समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक तीनों संबंध का पालन करे। किसका? स्वतुल्य का, सम्मित का और संक्रमक का। ये तीनों संबंध यदि पालन करता है तो ऐसे कंडीशन को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ए में कोई संबंध आर तुल्यता कहलाएगा जब आर क्या हो? स्वतुल्य है। जब आर क्या हो? सम्मित हो। जब आर क्या हो? संक्रमक हो। तो आर स्वतुल्य हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक्स रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसका मतलब सेम है। तो आप देखिए यक्स रिलेट टू वाई लिखिए, चाहे यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर लिखिए, इन दोनों का मतलब सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। वही चीज यहाँ लिखा। फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, इसका मतलब होता है जो उल्टा बना हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक यक्स ए का, यानी यह जो ए है इसमें से यक्स जो है ये यक्स जो है ये इसी ए का ही होना चाहिए। फॉर एवरी प्रत्येक के लिए। आर सम्मित हो अर्थात एक्स रिलेटेड टू वाई, अभी पीछे पढ़े डेफिनेशन वही चीज दोहरा रहे हैं, तो वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी इसको ऐसे भी लिखिए, अच्छा ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई एक, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक, ए से ही मिलना है। और एक चीज और आपसे बता दें, एक्स वाई जितने भी कंडीशन हैं ये ए से ही है। यहाँ देखिए दो समुच्चय नहीं लिया जा रहा है, केवल एक ही समुच्चय, ए से ही काम चल रहा है हर जगह। देखिए आगे देखते हैं हमारा नया टॉपिक, नया मतलब तीसरा फैक्ट। आर संक्रमक हो अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। यानी इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तब कह सकते हैं एक्स रिलेटेड टू जेड। राम श्याम का, श्याम मोहन का, तो राम मोहन का होना चाहिए, ऐसी कंडीशन है। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2। बहुत लंबा हो गया है लेकिन फिर भी इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलें, और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच बता करके इसको सब्सक्राइब करवाइए, और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पे रह करके इसको सारा नोट्स बनाइए। जब आपका टॉपिक चलेगा, स्कूल चलेगा, तो आप अपने टीचर को इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वीडियो नंबर 3 लेकर के आएंगे जो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नावली 1.1 आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।